देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं, तो कहीं लोगों को बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बारिश का आलम यह है कि गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं और लोग कुदरत से रहम की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ बारिश ने कर दिया बेहाल। घरों से लेकर सड़कों तक पानी का तांडव। आसमानी आफत ने छीन लिया सुकून। पानी पानी हो गया आधा हिंदुस्तान। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश के आतंक ने अब लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। करीब आधे हिंदुस्तान में लोग बारिश से बेहाल होकर कुदरत से रहम की गुहार लगा रहे हैं। पानी ने चारों तरफ ऐसा आतंक मचाया कि लोग संकट में आ गए हैं। पानी के विकराल रूप की ये तस्वीरें कर्नाटक के कुलबर्गी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पानी विनाश के लिए निकल पड़ा। झरने की तरह बहते पानी की तेज आवाज लोगों के बदन में सिरहन पैदा कर रही है। यहां पुल के ऊपर तक बहते पानी ने तमाम रास्तों को अपने आगोश में ले लिया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश से इंसान के साथ साथ अब भगवान भी आफत में पड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश ने नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। जिन्हें लोग जान में मुसीबत डालकर पार कर रहे हैं। इंसान तो इंसान, अब भगवान भी प्रकृति के इस रूप को देखकर परेशान हैं। लेकिन इस आफत पर भक्तों की आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इन दिनों चमोली में विश्व प्रसिद्ध नंदा लोक जात का आयोजन चल रहा है। 14 अगस्त को चमोली के विकास खंड घाट में मां नंदा की डोली कैलाश के लिए विदा हुई। पहाड़ों के दुर्गम रास्तों को पार कर मां नंदा की डोली 11 दिनों की यात्रा पूरी कर कैलाश पहुंचती है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आपदा पर आस्था भारी है। ये वीडियो घाट क्षेत्र के कुंड बगड़ के गांव के पास एक नदी का है। जहां पानी उफान पर है, लेकिन भक्त किसी तरह जान जोखिम में डालकर डोली को नदी पार करवा रहे हैं। बारिश के बाद बदतर हो चुके हालात हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा के, जहां पानी के बीचों बीच एक ट्रक समाधि ले रहा है और उसमें फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। चारों तरफ पानी से घिरे इस इलाके में जब ये ट्रक रास्ता पार करने के लिए आगे बढ़ा तो पानी ने ट्रक के पहिए थाम दिए और फिर देखते ही देखते ट्रक पानी में डूबने लगा। जब कुछ लोग ट्रक में ही फंस गए तो आनंद फानंद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को पानी से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के गडक की, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। चारों तरफ पानी ने कब्जा कर लिया है। पानी के तेज बहाव की वजह से सड़कें, रास्तों का कटान हो रहा है।
जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी का तेज बहाव है, गाड़ियां पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही हैं। पानी ने शहर में अपना ऐसा ठिकाना बना लिया कि लोग अब बीच सड़क पर भरे पानी में अपनी बाइक धोते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बच्चों के लिए ये जगह अब किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं। बच्चे पानी में जमकर मस्ती कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद गंगोत्री नदी में उफान आ गया और पानी सैलाब बनकर बाहर निकल पड़ा। वेस्ट गोदावरी के कई गांव इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। आलम यह है कि लोगों को जरूरत का सामान लेने बाहर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरे इलाके में दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा। पानी के इस तांडव से लोगों की परेशानी हर रोज बढ़ती ही जा रही है। कई शहरों में लोगों के लिए आफत बन चुकी बारिश जबलपुर के लोगों के लिए पिकनिक का जरिया बनकर आई है। यहां भारी बारिश के बाद पानी के दबाव को कम करने के लिए प्रशासन ने बरगी बांध के फाटक खोल दिए हैं, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बांध से गिरते पानी के झरने को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों के लोग यहां पहुंच रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। लगातार हुई बारिश से मंडोड़ा नदी का जलस्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। घर से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पानी में ही फंस गए हैं। नवसारी के पोसरा गांव में एनडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया, जो पिछले कई घंटों से जल जमाव के चलते अपने घर में फंसे थे। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। कच्छ के जोरानसर में तालाब लबालब भरने की खुशी में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में तालाब को समर्पित कर एक नारियल तालाब में फेंका गया, जिसे लेने के लिए एक युवक भी पानी में कूद पड़ा और इसके बाद वो देखते ही देखते तालाब के पानी में गहराई में लापता हो गया। कच्छ में एक परंपरा है कि जब भी अच्छी बारिश होती है और तालाब लबालब भर जाते हैं तो उसका स्वागत, सत्कार और पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में पूजा के बाद चढ़ावे का नारियल तालाब को समर्पित किया जाता है, जिसे लेने के लिए कई युवक तालाब में उतरते हैं, जिसमें एक युवक पानी से बाहर नहीं आ पाया। युवक की तलाश जारी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी की हैं, जहां लगातार बारिश से ग्रामीण इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नर्मदा नदी, चकरार नदी और जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। लोगों के घरों तक पानी भर गया है। नर्मदा नदी के आसपास के मंदिर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जलगांव जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांव का संपर्क टूट गया है। बागुर नदी में आए उफान के चलते जामनेर तहसील के गांव अलग थलग पड़ गए हैं। लोग खतरा उठाकर नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 लोग किस तरह से पानी के बीच रास्ता पार कर रहे हैं। तभी अचानक महिला का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे संभालने के लिए दूसरे युवक को आगे आना पड़ता है। हर रोज इसी तरह जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं ये लोग। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही जबरदस्त बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। लोगों के घर, मकान, सड़क, यहाँ तक कि गांव के गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। मुंबई से विनोद जगदाले, भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, कच्छ से कौशिक, नवसारी से जिगर और देहरादून से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।